दोस्तों नमस्कार। आज हम भारतीय राजाओं और भारतीय महाराजाओं के कुछ अजीबोगरीब शौक के बारे में आपको बताएंगे। महाराजा जगजीत सिंह कपूरथला के महाराज थे। उनके शौक भी सबसे अलग थे। वह अपने समय के लग्जरी ब्रांड लुई विटन के सबसे बड़ा ग्राहक थे। लुई विटन ब्रांड एक ऐसा ब्रांड था जो साल 1954 में लुई विटन ने बनाया था। लुई विटन को मोनोग्राम एलवी काफ़ी प्रसिद्ध समय उस समय पे मोनोग्राम था, उसका लोगो था। यह ब्रांड दुनिया के 50 देशों में अपनी पैठ बनाए हुए है। यह ट्रंक्स, लेदर गुड्स, जूते, घड़ियाँ, ज्वेलरी, सन ग्लासेस और किताबें जैसी चीज़ बनाता है। कपूरथला के महाराज जगजीत सिंह हर जगह अपने साथ लुई विटन से भरे सामान के बक्से लेकर जाते थे। वो चाहे देश में घूमे और चाहे विदेश में, क्योंकि वो यात्रा के बेहद शौकीन थे, इसलिए इन बक्सों को अपने साथ ही लेकर जाते थे। उनके पास तकरीबन 60 बड़े लुई विटन के शानदार बक्से थे, जिनमें वे लुई विटन का ही सारा सामान रख के अपने साथ लेकर घुमा करते थे। जूनागढ़ के महाराज महावत खान रसूल खान अपने एक अनोखे शौक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहे। उनको कुत्ते पालने का एक अनोखा शौक था। महाराज के पास कई नस्लों के तकरीबन 800 कुत्ते थे। हर कुत्ते की सेवा में एक एक सेवक होता था। इन कुत्तों का इलाज ब्रिटिश सर्जन द्वारा होता था। वह इन कुत्तों की शादी करवाने का भी शौक रखते थे। उस समय ऐसी अनोखी शादी में तकरीबन 22,000 रुपये खर्च होते थे, जो आज के हिसाब से लगभग 2.25 करोड़ रुपए के बराबर है। साथ ही जिस दिन इन कुत्तों की शादी कराते थे उस दिन राज्य में छुट्टी होती थी और किसी भी कुत्ते के मरने पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता था। हैदराबाद के महाराज निजाम मीर उस्मान अली खान के शौक भी किसी से कम नहीं थे। उन्हें कीमती जवाहरातों का बड़ा शौक था। दुनिया के पांचवें सबसे बड़े हीरे, जो 184.97 कैरेट का था, जैकाबीरा, उसको महाराज अपनी टेबल पे पेपर वेट की जगह इस्तेमाल करते थे। हीरों के शौक की वजह से ही उनका लगभग $2 बिलियन का खजाना था। अलवर के महाराज जयसिंह प्रभाकर लंदन की सड़कों पर एक बार घूमने निकले। इस बीच उनकी नज़र रॉल्स रॉयस के मोटर के शोरूम पे पड़ी, जहां वो अंदर चले गए। महाराज ने वहां पर सेल्समैन से रॉल्स रॉयस गाड़ी के बारे में और उसकी कीमत के बारे में पूछा, तो सेल्समैन ने राजा जयसिंह का खूब मजाक उड़ाया और उन्हें धक्के देकर शोरूम से बाहर निकलवा दिया। महाराजा जयसिंह अपने साथ हुए इस अपमान को सहन नहीं कर सके। उन्होंने कार कंपनी से बदला लेने के लिए रोल्स रॉयस की कई कारें खरीदी और उनकी छतें निकलवा कर उन्हें राज्य में कूड़ा उठाने के लिए लगा दिया। बाद में कार कंपनी को उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी और माफ़ी मांग के उनको मनाना पड़ा। भरतपुर के महाराज किशन सिंह अपने विचित्र शौकों के बारे में जाने जाते थे। उन्होंने एक या दो नहीं बल्कि 40 के लगभग शादियां की थी। उन्हें तैराकी का बहुत शौक था और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे। महाराज ने गुलाबी संगमरमर वाली एक ऐसी झील बनवाई थी जिसमें उतरने के लिए उन्होंने चंदन की लकड़ी की सीढ़ियां बनवाई हुई थी। चंदन की 20 छड़ियां इस तरह से रखी गई थी कि एक छड़ी पर दो लोग आराम से खड़े हो सकते थे। उनके स्वागत में उनकी पत्नियां निर्वस्त्र सीढ़ियों पर खड़ी रहती थी। सभी रानियां हाथ में मोमबत्ती लेकर नृत्य करती थी। जिसकी मोमबत्ती सबसे अंत तक जलती थी उसे महाराज के साथ रात्रि बिताने का मौका मिलता था। फिरोज शाह तुगलक ने पैलेस कॉम्प्लेक्स का निर्माण अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए करवाया था। इसलिए इस शाही महल को गुजरी महल भी कहा जाता है। जब तुगलक राजकुमार थे और राजा नहीं बने थे, शिकार के बेहद शौकीन तुगलक उस समय एक बार जंगल में एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर अपने परिजनों द्वारा त्यागे हुए लोग रहते थे, जिनको परित्यक्त कर दिया जाता है, परिवार से अलग कर दिया जाता है, ऐसे लोग रहते थे वहां पे। गुजरी नाम की महिला वहां दूध बेचने आया करती थी। फिरोज शाह तुगलक इसी जगह पर गुजरी से मिले थे। गुजरी से मिलने के बाद वो इसके दीवाने हो गए और जल्दी ही गुजरी उनकी प्रियतमा बन गई। तुगलक ने गुजरी से मिलने के लिए हिसार शहर में एक किले का निर्माण करवाया, जिसे गुजरी महल कहा जाता है। पटियाला के महाराज भूपिंदर जी के 88 बच्चे थे और उनके हरम में बहुत सी औरतें थीं।
उनके बारे में कहा जाता है कि साल में एक बार वो अपने हरम में अपनी रानियों के सामने निर्वस्त्र होकर परेड करते थे, ताकि उन सभी को वो सुनिश्चित कर सकें कि वह अभी जीवित हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लोग ताजमहल को प्यार के प्रतीक के रूप पर याद करते हैं, लेकिन ताजमहल लगातार बच्चों को जन्म देने की वजह से मुमताज की मौत का गवाह भी है। मुमताज की मौत 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद हो गई थी। उनकी मृत्यु लगभग 39 साल की उम्र में हुई, क्योंकि वह शाहजहां के दिल के बहुत ही करीब थी और मुगल बादशाह उनकी खूबसूरती का कायल था। इसलिए शाहजहां ने मुमताज के अलावा किसी और पत्नी से बच्चे पैदा नहीं किए। लगातार बच्चों को जन्म देने की वजह से मुमताज को कई गंभीर समस्याएं पैदा हो गई थी और उसकी मौत हो गई। मुमताज की मौत के बाद भी शाहजहां ने लगभग 8 शादियां और की थी। 1443 में कुंभलगढ़ के महाराजा राणा कुंभा कुंभलगढ़ की किले की दीवारें बनवाने के प्रयास में असफल रहे थे। महाराणा कुंभा को उस समय उनके एक आध्यात्मिक नेता ने बलि देने की सलाह दी। बलि के बाद जहां मानव का सिर गिरता वहां पर दीवार बनाने और जहां पर शरीर गिरता उसके आसपास किले का निर्माण करवाने की सलाह दी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय किले की दीवारें बनवाने के लिए रहस्यमय तरीके से हजारों की संख्या में लोगों की बलि दी गई थी। महाराजा राजेंद्र सिंह, कहा जाता है कि पटियाला के महाराजा राजेंद्र सिंह की 365 पत्नियां थी और उनकी मौत केवल 27 साल में ही हो गई थी। मतलब 27 साल की उम्र तक उन्होंने लगभग 365 शादियां की थी। तो ये थे हमारे प्राचीन समय के राजाओं और महाराजाओं के कुछ अनोखे शौक और उनके किस्से। आपको जरूर पसंद आए होंगे। नमस्कार।